So in this video we are going to discuss about CKSI। सबसे पहले CI और SI को हम समझते हैं। SI होती क्या है, तो SI में आप देखेंगे तो SI क्या है वो समझते हैं हम पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 रुपये थे, आप A पर्सन हैं, अपने आप को A पर्सन मानिए, और एक सेकंड पर्सन है जिसको मैंने बोला B पर्सन। अब इस B पर्सन को पैसों की ज़रूरत थी तो आपने 100 रुपये इसको दिए, और ये 100 रुपये जो आपने इसको दिए तो ये आपको रिटर्न करने का टाइम जो बता रहा है, इसने बोला मैं आपको रिटर्न कर दूंगा मैं रिटर्न कर दूंगा आपको 2 ईयर्स में। बट आपने एक शर्त रखी कि अगर 2 ईयर्स में आप मुझे रिटर्न कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ को ध्यान रखना। पहला तो मैं प्रिंसिपल पूरा लूँगा जो मैंने दिया है ये 100 रुपये आपको, इसके साथ में आप मुझे कुछ इंटरेस्ट भी चुकाओगे, क्योंकि आप 2 साल तक अपने पास इस पैसों को रख रहे हो तो इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट को मैं देता हूँ, मैं इंटरेस्ट बताता हूँ आपको कितना इंटरेस्ट आपको चुकाना है। तो इंटरेस्ट आपने बोला कि 10% आपको पर एनम चुकाना है, ठीक है, पर एनम, ईयरली बता रहा हूँ, 10% पर एनम चुकाना है। तो ये इंसान मान जाता है। तो इंसान पूछता है कितने देने हैं आपको, मतलब 2 साल बाद कितने देने हैं। तो आपने स्टार्टिंग में जो मान लीजिए इसने आपने इसको उधार दिया 2022 में और 2024 में इनको पैसे चुकाना है वापस, ठीक है। तो 2022 में आपने 100 रुपये दिए, लेकिन इस 2023 और 2024 2 साल निकलने के बाद जब देकर आ रहा है तो ये 2022 और 23 और एक तो 2023 का देगा पूरा, क्योंकि 2022 की शुरुआत में लिए एक तो पैसे, तो एक तो उस साल का इंटरेस्ट दे देगा, एक 2023 का इंटरेस्ट दे देगा। तो 2 साल बाद 2024 में जब पैसे लुटाना चाहता है तो इन पर 10% 2022 का और 2023 का फिर 10% जुड़ जाता है। कितने परसेंट जुड़ गया, आप बोलोगे 20%। 2 ईयर से कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। और 20% अगर आप 100 के 20% निकालेंगे कितने होते हैं, 20 रुपीज़। तो अब इन 100 में 2024 में क्या करेगा, इस 100 में वो 20 रुपये और जोड़कर देकर उसे 120 रुपये देकर जाएगा। तो ये बात हमको समझ में आई कि ऐसा ही किस तरह से काम करता है। तो 2 साल बाद जो 20 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा कमाए इस बंदे ने, कहाँ उसने 100 रुपये दिए थे स्टार्टिंग में उन्होंने कहाँ 100 रुपये दिए थे, और कहाँ एंडिंग में 120 रुपये कमाए उन्होंने। तो ये आप अंतर देख रहे हो 20 रुपये का, ये 20 रुपये का अंतर जो आ रहा है ये आपका ऐसा ही है। वहीं सेम कंडीशन में हम बात करते हैं हमारे CI के अंदर, पेज चल जाएगा ये। CI क्या है, CI को समझने के लिए सिंपल से फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा। CI देखिए वही सेम कंडीशन में रखता हूँ, ये A पर्सन आप ही मान लीजिए अपने आप को, आपके पास 100 रुपये हैं, एंड देन ये B पर्सन है जिसको फिर से पैसे की ज़रूरत है। तो आपने 100 रुपये क्या बोला कि 100 रुपये एक काम करना भाई तू ले ले मेरे से, परंतु तू मुझे 2 साल बाद 2 ईयर्स लेटर, वही मान लीजिए 2024 में आपने दिए इसको बच्चों को पैसे, तो आपने बोला 2026 में पैसे लूँगा तुम्हारे से। 2026 में 2 साल बाद तो मुझे 100 रुपीज़ प्रिंसिपल तो चुकाएगा ही चुकाएगा, प्लस इसमें संग में CI इंटरेस्ट चुकाएगा। अभी बोला CI क्या है, ऐसा ही तो आपने समझा दिया कि चलो कि ठीक है 10% के हिसाब से आपने लिए थे। ये CI क्या है, बोला CI देख 10% की रेट है, बोला वो तो ठीक है पर रेट किस तरह से लग रही है ये बताइए। तो देखिए 10% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या करेगा, अब देखिएगा आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए 2024 में इसने 100 रुपये दिए, अभी 1 साल पूरा होने को आया है, 2025 लगने वाला है ना, 2025 लगने वाला। तो अब क्या होगा, वहाँ पे उसको क्या होगा 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 100 का 10% कितना हो जाता है, 110 रुपये। अब क्या होगा, 2025 लग गया, 2025 में इसके पास 110 रुपये हैं। अब 110 पे फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा, कौन सी ईयर के लिए, 2025 का। फर्स्ट ईयर का तो यहाँ लग गया इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का फिर इंटरेस्ट लगा, तो 110 का 10% कितना होता है, 121 रुपये। तो 2026 में जब पैसे लुटाने जाएगा इसको तो कितने रुपये देगा, ये इसको देगा 121 रुपये। अब आप बोलोगे ये चेंज कैसे हुआ, मतलब मैं इसको नए पेज समझना चाहता हूँ। देखो थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इसको पेपर बैकग्राउंड
जी। तो CA/SI का हम बात कर रहे थे कि ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ हम बात करते हैं अभी। जस्ट देखो, एक तरफ SI लिखा और एक तरफ CI लिखा। पहली कंडीशन हमने देखा कि 100 रुपये दिए गए थे और वो 100 रुपये बाद में प्रिंसिपल था 100 रुपये, 100 रुपये में हमने इंटरेस्ट जोड़ा 20%, तो वो बन गए थे 100 रुपये, नहीं सॉरी 110 रुपये, सॉरी 120 रुपये। यहाँ पे 100 रुपये में इंटरेस्ट जोड़ा 20 रुपये, तो वो बन गए यहाँ पे 120 रुपये। वही यहाँ पे 100 रुपये थे, 100 रुपये में प्रिंसिपल दिए जो माना जाता है 100 रुपये को, 100 रुपये प्रिंसिपल जो दे रहा है वो प्रिंसिपल ही कहलाता है ना। एंड देन जो इसमें इंसर्ट क्या बोलते हैं इंटरेस्ट जोड़ा CI, कितना इंटरेस्ट था हमारे पास, पहले साल का 10%, अगले साल का फिर 10%। उसके बाद जो हमारे पास आता है वैल्यू आती है वो हमको मिलता है 121 रुपये। अभी 1 रुपये का अंतर कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। यही आपका क्रिस्टल क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट SI और CI को। देखो, पहली चीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर का, मैं ऐसे बोलता हूँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, हम 2 ईयर की बात कर रहे हैं। पहला केस है SI का एंड सेकंड केस जो है वो CI का केस है। तो SI के केस में आप देख पा रहे होगे कि पहले साल में जो प्रिंसिपल था और ये अमाउंट कितना बन गया इसकी हम बात करेंगे। अमाउंट क्या होता है टोटल, जो बाद में ना 1 साल बाद बन जाता है वो। तो प्रिंसिपल था 100 रुपये, बीच में यहाँ पर हमने इंटरेस्ट जोड़ा कितना 10% और ये अमाउंट बन गया 110 रुपये। फिर प्रिंसिपल जो था वो कितने पे लगाया हमने, फिर से 100 रुपये, फिर 10% जोड़ा एंड देन फिर वो बन गया कितना बन गया 10 रुपये और 10% जोड़ा ना इसका, 10% में ऐड करा तो इसका कितना 10% ऐड होकर कितना जाएगा 10% और, तो यहाँ पर 10% ऐड कर दिया, फिर 10% ऐड कर दिया हमने इसमें, तो कितना हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, यहाँ पे 110 रुपये में 10% ऑफ किसका जोड़ रहा है 100 का, 100 का प्रिंसिपल 100 ही माना जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी 100 था, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी 100 था, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, प्रिंसिपल यहाँ पर फिक्स है। वहीं CI के केस में क्या होता है, CI के केस में यहाँ पर 100 था प्रिंसिपल, यहाँ पर 10% अमाउंट जोड़ा, 10% किसकी वैल्यू थी 100 की वैल्यू निकाली आपने, 100 से 100 कर गया तो फर्स्ट ईयर का जो निकला था वैल्यू वो 110 रुपये निकले अमाउंट, ठीक है। अब सेकंड ईयर की मैं बात करूँ, सेकंड ईयर में क्या हुआ 110 पे 10% किसका निकाला हमने, 110 का ही निकाला है 10%, ध्यान रखना है। जब 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे तो 110 में 11 रुपये ऐड हो रहा है। यहाँ पे किस पे निकल रहा है, यहाँ पे जो निकल रहा है ना आपका वैल्यू, यहाँ पे हमने किसको माना है प्रिंसिपल का 10% लिया है ना। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 100 रुपये, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी 100 रुपये था और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 100 रुपये था, लेकिन सेकंड ईयर का यहाँ पर 110 हो गया। तो यही मेजर डिफरेंस आपका जो होता है ना वो है आपका CI/SI आपके इसमें, C और SI में ये मेजर डिफरेंस मतलब रखता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ एक फॉर्मूला होता है SI को जब हम पढ़ते हैं तो SI का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। PRT/100 इसका फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पर PRT क्या है, P से है आपका प्रिंसिपल, R से है आपका रेट और T से है आपका टाइम। इसमें कंडीशन जो हमको याद रखनी है वो याद रखनी है कि अगर एक कंडीशन ही आती है कि जब आपका रेट एंड टाइम जो है वो इक्वल होगा, लाइक अब दो SI को कंपेयर करो, SI1 को SI2 को, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं आपको कि यार रेट एंड टाइम दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आपको बस SI के बेसिस पे प्रिंसिपल निकालना है या फिर फॉर्मूला आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। तब क्या होगा, तब आप देखोगे तो एक बार नोटिस करोगे आप कि यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को मैं रखूँ, इस फॉर्मूले को मैं कंपेयर करूँ
तो SI इजिकल टू PRT अपॉन 100। अब मान लीजिए रेट को मैं 1 मान लूँ और 2 मान लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट क्या है, रेट और टाइम क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट या इक्वल है ना। तो इक्वल है तो क्या होगा, SI का जो 1 SI होगा वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। तो इसलिए अगर हम SI1 और SI2 SI को कंपेयर कर रहे हैं तो उनका रेशियो P1 अपन P2 के बराबर होगा। ये हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बनता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 1000 रुपये आपका सम है, हम यहाँ पर प्रिंसिपल को हमेशा सम यूज़ करेंगे, सम। एंड अगर हम ऐसे बोले ना इस बिकमिंग का मतलब होता है कि अमाउंट बन रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सम अगर लिखा हुआ है तो सम आप समझ लीजिए कि वो आपका प्रिंसिपल है। सम 1000 रुपये है, इंटरेस्ट रेट आपकी जो है 10% है और टाइम 2 ईयर्स का है। आपसे इसने पूछा है कि SI कितना होगा। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है। तो PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे, 100/100, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है किस तरह से इजीली सॉल्व हो सकता है ये। यहाँ 1000 लिखूँगा मैं, रेट कितनी है 10%, यहाँ पे ईयर कितना है 2 है, अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 20 एंड 200 आपका ये कितना हो जाएगा आपका ये SI कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ पर आपको बोले कि अमाउंट कितना बनता है, याद रखिएगा SI हमने इससे पूछा तो SI 200 हो गया। अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो ऐड ऑन होकर के बनता है, हमारा बनता है अमाउंट। तो अमाउंट अगर हमसे पूछे तो अमाउंट प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 1000 रुपये यहाँ पे, इंटरेस्ट है 200 रुपये, तो अमाउंट बनता है हमारा 1200 रुपये। एक सिंपल और बेसिक क्वेश्चन ऐसा होता है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अगर मैं अलग तरह से और करने की कोशिश करूँ, अलग तरह का मतलब इन द सेंस कि इसको मैं कुछ और तरीके से करने का कोशिश करूँ तो ये कैसे हो सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं वैसे तो, बट चलो इसको यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे एक सिंपल तरीका क्या है, अगर ऐसा ही दे रखा हो तो आप रेट को और टाइम को स्टार्ट से पहले खुद ही इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप 10 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा 20, अंदर 1000 को 20% निकाल दो आप, बस सिंपल चीज़, कितना आ गया 200। ये सबसे सिंपल तरीका है, पर ये इसी से इवॉल्व हुआ है। अगर आप देखोगे तो सेम बात ही है, मैंने 10 × 2 करा तो ये सेम बात ही है, टाइम इंटू रेट करा सेम बात है। एंड देन यहाँ पर मेरा 20 आ गया, तो 20 को मैंने बोला कि जो ये रेट आई है ना, ये 2 साल की रेट आई है, उसके नीचे रेट है तो रेट परसेंटेज में होती है तो परसेंट के नीचे 100 लिखते हैं, तो 100 लिख दिया मैंने, सेम बात सेम कर रहा हूँ मैं। एंड देन 1000 से इंटू कर दो तो 200 आपका ही निकल जाएगा। तो ऐसा ही सिंपल जो तरीका है वो ये होता है। इसका अलावा अगर हम बात करेंगे तो CI की क्वेश्चन से हम देखेंगे, कुछ और छोटा तो नहीं है, एक सेकंड देख लेता हूँ। चलिए इसके अलावा क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ। तो एक क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन लिखिए। 5000 रुपये है, सम आपने इन्वेस्ट करे कहीं। टाइमिंग जो है, टाइमिंग आपको दे रखी है, मान लीजिए टाइमिंग दे रखी है आपको 3 ईयर। एंड देन रेट जो है, रेट आपको दे रखी है, रेट आप मान लीजिए 12.5%। एंड ऐसा ही आपसे पूछा है, तो इसको सॉल्व करना आसान हो सकता है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इस समय हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल सम को प्रिंसिपल कहते हैं, हमको पता है, तो PRT अपॉन 100 बात हमको पता है। तो PRT अपॉन 100 इजिकल टू हमारा होता है SI, ये हमको बात पता है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 5000, रेट कितनी है, कुछ मत करो, रेट को आप इंटू कर दो या तो इससे, अगर आप नहीं करते तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। 12.5% अब इंटू 3 अपॉन 100, 100 क्यों लगाया है,
क्योंकि रेट परसेंटेज में, तो परसेंटेज जब हटेगा, परसेंटेज जब हटता है तो अपॉन में 100 आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से 0 से 0 कट गया, पॉइंट से मैंने 10 नीचे और ले आया, 0 से 0 फिर कट गया। एंड देन 125 का 5 गुना कर दीजिए आप, 125 का 5 गुना, हो जाएगा ना अपने, कितना हो जाएगा ये 125 का 250, 500 और 625, 625 इंटू 3 कर देंगे आप, 5 3 15, 3 2 6 7 18 1875, ये इसका आ गया। एंड देन 5000 में आप इसको ऐड ऑन कर दो तो आपका जो वैल्यू आएगी कितने आ जाएगी, 6875, जो आपका अमाउंट है वो ये आ गया। ये क्या है, ये हमारे पास ऐसा ही आया है, हमको पता है। तो इस तरह से SI के सिंपल क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो SI में पूछे गए हैं PYQ में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसे ही दे रखा है, ऐसा ही निकालना है, सॉरी हमारे को प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 400 रुपये, टाइम जो है वो है 10 ईयर्स, और उस पर ऐसा ही जो है, ऐसा दे रखा है हमारे को, वो ऐसा ही है 280। तो आपको क्या निकालनी, रेट निकालनी है, रेट फाइंड करनी है। तरीका सिंपल है, हमको एक बात पता है कि हर जगह एक फार्मूला लगने वाला है, PRT/100। यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारी SI। तो SI कितनी हो जाएगी, 280 इजिकल टू प्रिंसिपल 400 है, रेट R है, टाइम कितना है 10 है, अपॉन 100। तो कुछ लोग रेट का फॉर्मूला इस तरह से याद रख लेते हैं कि आपकी SI इंटू 100 अपॉन PT, क्योंकि बहुत जगह रेट पूछी जाएगी तो ये लोग याद रख लेते हैं। कुछ ही नहीं है, इसी के वर्जन को हमने क्या करा, 100 को ऊपर ले गए, 100 को ऊपर ले गए, समझ गए, और इसको नीचे लिया P और T को, सिंपल से हमने ये करा है। तो लोग डायरेक्ट इस तरह से भी लिखते हैं। तो रेट का हम निकालनी है हमारे को, SI 280 है, 100 यहाँ पर सिंपल आएगा ही, आपको पता है। एंड देन यहाँ पर आपकी टाइमिंग कितनी है, टाइमिंग है 10 ईयर्स, और प्रिंसिपल है 400, 0 से 0 कट गया, एंड देन 0 से 0 कट गया, एंड देन 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगी 4 7 जा 28। तो रेट कितनी आ गई, 7%। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सबसे हो जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं कि 3 सम्स हैं x, y, z, और इन सच अ मैनर दैट y इज़ SI ऑफ x। देखो 3 सम है हमारे पास, 3 सम है x, y और z, और इसके अंदर हमने बात करी कि इन सच अ मैनर दैट y इज़ द SI ऑफ x। y जो है इज SI ऑफ x, s का वो x का SI है। वहीं जो z है वो z जो है वो SI है आपके y का। इफ़ टाइम एंड एनुअल रेट आर सेम, टाइम और रेट जो है वो सेम है, ठीक है, सेम है टाइम एंड रेट, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x और z। तो हमको निकालना है इनके बीच में रिलेशन बिटवीन x, y और z। तो आपको मैंने बताया था कि जब हमारा वैसे फार्मूला होता है SI इजिकल टू PRT/100, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि SI1/SI2। अगर दो चीज़ों को SI को हम कंपेयर करते हैं तो आपका अगर टाइम और रेट सेम हो, जैसे कि यहाँ पर सेम है, तो प्रिंसिपल SI1 का प्रिंसिपल P1 के बराबर होगा और SI2 का प्रिंसिपल P2 के बराबर होगा। ये एक तरह का हमने निकाला था, आपको पता हो कहाँ निकाला था, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, ये अभी कर आए हम, है ना। SI और P जब यहाँ पर ये सेम हो, कांस्टेंट हो या इक्वल हो, है ना, फिक्स हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ये SI1/SI2 इजिकल टू P1/P2 हमें बात कर आए थे।
तो ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखते हैं हम। तो सम एक्स वाई जेड है, अलग अलग है मतलब ना। वाई जो है वो ऐसा ही है एक्स का, और जेड इज़ द ऐसा ही ऑफ वाई। टी और आर सेम है, तो रिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स और वाई और जेड के बीच में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर वाई जो है वाई का जो वाई क्या है, ऐसा ही है एक्स का, तो वाई इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया अपना, और एक्स जो है वो वाई के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आई। ये जेड इधर होगा, जेड और वाई बराबर हो गए, कहाँ से हो गए, यहाँ से, और एक्स और वाई बराबर हो गए। कैसे लिखा मैंने समझा देता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो वाई और एक्स बराबर, या तो ऐसे कर लो, एंड देन जेड और वाई भी बराबर हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाई और वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ये इनका रिलेशन हो गया। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो समझा देता हूँ वापस। यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, जिससे कलर चेंज होगा तो चीज़ें अच्छी बैठेगी। देखो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, एक्स जो है वाई एक्स का सी आई क्या है, वाई है ना। तो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो हो जाएगा ना एस आई का, क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। वहीं पे यहाँ से जो एस आई का सी निकलेगा, एस आई का जो निकलेगा रेशियो, वही निकलेगा जेड अपॉन वाई। अब मैं फर्स्ट को और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अंदर आप सब सॉल्व करते हो जब इसको, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। और यही तो निकालना है हमारे को, यही तो निकालना था और यही पूछा है। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि SI1 और SI2 के जब P1 अपन P2 के बराबर होता है तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह से एक रिलेशन हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 8,400 अमाउंट टू 11,046 एट 8.57। मतलब ऐसा हुआ है, क्या हुआ है क्वेश्चन देखिएगा कि 8,400 रुपये थे, 8,400 जो थे, और सम जो थे ना, सम उसमें ऐसा ही जुड़कर क्या हुआ, अमाउंट बन गया। और अमाउंट कितना बना है, अमाउंट बना है हमारे पास, ये हमारा अमाउंट है 11,046। कौन सी रेट से बना है, इसमें सी आई नहीं सॉरी SI कितना है, 8.75%, 8.75%। वाट विल बी द सिंपल, और ये क्या है, एक सर्टेन टाइम में बना है ये, एक सर्टेन टाइम में। सर्टेन टाइम क्या है वो हमको पता नहीं है, यहाँ से हम पहले टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। और वहीं वाट विल बी द, पूछा क्या गया है, वाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 10,800 एट द सेम रेट एंड द सेम टाइम। तो 10,800 पर ऐसा ही क्या होगा, सेम रेट एंड सेम टाइम से। अब क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये 8,400 है, ये क्या है, सम है। हमने आपको बताया कि अमाउंट कैसे बनता है। अमाउंट बनता है सम, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़कर आपका बनता है क्या, अमाउंट। यहाँ सम है 8,400, उसमें 8.75 जो है वो इंटरेस्ट जुड़ा है ना, 8.75 इंटरेस्ट जुड़ा। इंटरेस्ट जुड़कर क्या हुआ, टोटल को सम करा जब हमारा बनता है अमाउंट। अब आप बोलोगे अब हमको ऐसा ही निकालें तो इंटरेस्ट निकाले, तो निकाले कैसे, बहुत सिंपल है। 11,046 में से 8,400 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर हमारा निकल जाता है 2646।
2646 और जो 2646 है ये क्या है, ये निकला ऐसा ही। कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा अमाउंट था, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा था और हमको ऐसा ही ढूंढना था। तो ऐसा ही के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पर करा, ये अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल माइनस हमने कर दिया और हमारा ये निकल के गया, ये निकल गया हमारा 2646 ऐसा ही निकल गया। ये ऐसा ही है 2646। अब जो ऐसा ही निकला है 2646, तो अब हम इसको रख देंगे यहाँ पे, फॉर्मूले में रखने की कोशिश करेंगे। 2646 हमारी क्या है, एक टाइम हमको निकालना है इसमें से। प्रिंसिपल दे रखा 8400 इंटू रेट कितनी 8.75 इंटू टाइम कितना, टाइम हमको निकालना है क्योंकि टाइम जब यहाँ से निकल जाएगा तो उस टाइम को हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि सेम टाइम बोला ना इसने। जो ऊपर वाली कंडीशन में टाइम लग रहा है ना, वही कंडीशन में यहाँ पर भी टाइम लगेगा। और जो रेट यहाँ पर 8.75 लग रही है वो यहीं लगेगी। बस हमको क्या है यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 1080 रखना है। यहाँ पर हमने 8400 जगह, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नीचे अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। एंड देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, और टाइम जो निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंसिपल रखेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर हम ऐसा ही निकाल लेंगे दूसरे वाले का, कि उसने बोला ना कितना अमाउंट होगा, है ना, अमाउंट पूछेगा, क्या पूछा है, वाट विल बी, ऐसा ही पूछा है यहाँ पे ना, ऐसा ही क्या होगा, ये ऐसा ही पूछा था यहाँ पे। तो ऐसा ही निकालने के लिए अब यहाँ से टाइम निकालेंगे, जो भी मान लीजिए एक्स टाइम आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे प्रिंसिपल 10800, इंटरेस्ट रेट 8.75 इंटू टाइमिंग हमारी यहाँ से जो एक्स आई है ना वैल्यू यहाँ से, उसको करेंगे अपन 100 करेंगे। एंड देन जो आंसर आएगा वो हमारा ऐसा ही होगा। बट इन चीज़ों को करने पर एक सिंपल सी चीज़ हमको समझ आती है कि बहुत लेंदी हो जाएगा। अरे पेपर में करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप सॉल्व करोगे एंड देन फिर आप वैल्यू रखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक बात देखी कि इस कंडीशन, ये पहली कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। पहले कंडीशन और सेकंड कंडीशन में, दोनों कंडीशन में एक बात हमको देखने को मिल रही है, सेम रेट और सेम टाइम वाले। तो अगर आपको कुछ भी याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, मैंने अभी बताया कि SI 1 SI 2 = P1 P2 होता है, पता है आपको। हमें निकालना क्या है, हमको देखो पहले वाले का प्रिंसिपल दे रखा है, दूसरे वाले का प्रिंसिपल दे रखा है। पहले वाला प्रिंसिपल 8400 हो जाएगा, दूसरे वाले का 10800 हो जाएगा, और पहले वाले का ऐसा हमको दे रखा है, कितना दे रखा है ऐसा दे रखा हमको मिल गया 2646 कि हमने निकाल लिया माइनस करके। तो हमको बस SI 2 तो निकालना है, तो यहाँ से निकल सकता है ना, क्यों निकल सकता है, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे निकल सकता है। इसके पीछे रीज़न मैंने क्या बताया था, जब भी अगर आपको सेम टाइम, जब भी ये कंडीशन कब लगेगी, जब सेम टाइम एंड सेम रेट का आह्वान हो, सेम रेट का बात हो रही हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लगा कर देखते हैं फॉर्मूला कितना इजीली आपको सॉल्व होगा, देखिएगा आप। SI 1 कितना है 2646, अपन मैं SI 2 यहाँ लिख देता हूँ नीचे, = P1 कितना होएगा, यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, पेन नहीं चलेगा, यहाँ कर देता हूँ, वरना इसको मिटा तो क्या आगे वाले पे चले, थोड़ा सा मेरे को डाटा तो याद है तो देख लेंगे यहाँ पे। तो SI 1 SI 2 = P1 P2 लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सेम रेट दी है प्लस सेम टाइम दिया है, दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब सेम रेट और सेम टाइम दिया हुआ है तो हमारा निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है, हमको बस क्या करना है, S1 कितना दिया है 2646, हमको पता है, हमने निकाल लिया पीछे। कैसे निकाला है, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस SI, तो यहाँ प्रिंसिपल को मैं यहाँ ले जाऊँगा माइनस करने, तो SI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये बात हमको पता है ना। तो यहाँ से निकल गया 2646 एंड देन नीचे क्या आएगा S2, और यहाँ पर ऊपर क्या था 84,000 अपॉन कितना था दूसरा 1080, 2 0 से 2 0 करके 12 से कट जाएगा, कितनी बार 12 से कट जाएगा 7 बार, 12 से कितने बार 9 बार कट रहेगा, देखिएगा 7 7 7 2 7 3 21 7
51 बचे 54, 7 49, 7 7 से 49 एंड बचे कितने, कट रहा है ना पूरा, देखो 7 से कट रहा है ना, 7 7 से 21, 22, 23, 7 59 फिजिक्स, तो 378 इंटू 9 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वही SI2 होगा। तो सिंपल सा भी क्वेश्चन हो जाता है, बस हमने कंपेयर करा और कंपेयर करके इसका जो आंसर आएगा 972, इसका आंसर आएगा 3402। कैसे आएगा, ऑप्शन देखो 3 दे रखे थे, 3402, 32024, 3204 एंड देन 3420। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 है तो ये आंसर होगा ना इसका। यूनिट डिजिट से निकाल लिया मैंने, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, जस्ट ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है वो है कि टाइमिंग क्या होता है, कि आपको बोलेगा कि यार अगर एक्स प्रिंसिपल को हमने इन्वेस्ट करा है, समझना मेरी बात को, एक्स प्रिंसिपल को मैंने इन्वेस्ट करा है, तो एक्स प्रिंसिपल जो है, एक्स प्रिंसिपल मान लीजिए 2 ईयर लेटर 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद जो प्रिंसिपल है ये 2x हो जाता है। जो एक्स प्रिंसिपल था वो क्या होगा, 2x हो गया। दैट मीन हमारा डबल हो गया ना, 2 गुना, 2x हो गया तो 2 गुना हो गया ना, डबल। और डबल होने का मतलब क्या हो गया, आपका आपसे पूछेगा कि अगर ये 2 साल में डबल हो रहा है तो ये 8 गुना कितने साल में होगा, 8x कितने साल में होगा, ये हमसे पूछता है। ठीक है, या फिर ये कह सकता है कि आपको रेट दे देगा, टाइम दे देगा। तो इसमें हमको क्या करना होता है, एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बता दूँ जो काम की है और इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होता है PRT/100, किसके बराबर होता है, SI के बराबर। ठीक है, अब ये SI के बराबर है तो SI क्या होगा, अब हमने बोला कि यार ये 2 गुना हो जाता है, 2x हो जाता है, तो अगर x में x जोड़ोगे तभी तो कितना हो जाएगा, 2x होगा। यहाँ मैंने ऐसे एक बात बोली, अगर यहाँ पे कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल था 3x और वो कितना हो गया 7x हो जाता है 4 साल में, 4 ईयर्स में। दैट मीन यहाँ पे मैंने कितने जोड़े होंगे, यहाँ मैंने जोड़े होंगे आपके 4x, और समझ गया, 7 गुना हो जाता है ना। बट यहाँ पर 3x नहीं लिखेंगे हम, सॉरी, यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐसे कि पहले x अमाउंट अपने इन्वेस्ट करा तो 6x यहाँ लिखेंगे, 6x = 7x ऐसे बनेगा, इसलिए तो ये कंडीशन होगी। तो मान लीजिए हमारा 2x डबल कंडीशन बता रहा हूँ, डबल जब डबल हो जाता है आपका SI, तो हम यहाँ पर भी x मानते हो, यहाँ पर भी x मानते हैं, प्रिंसिपल को x मानेंगे और आपके SI को भी x मानेंगे, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल प्लस SI मिलकर के बनाते हैं अमाउंट, और अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है ना। डेट मान लीजिए 1 ईयर एंड टाइम हमसे पूछता है कि टाइम कितने साल में ये पूरा होगा। ठीक है, एक्सेस कट जाएगा, कितने साल लगेंगे इसको, 100 ईयर्स बता रहा भैया ये तो। हाँ बिल्कुल हो सकता है 100 ईयर्स, कोई इश्यू नहीं है। तो हमने यहाँ नोटिस करी बात की यार, देखो डबल की बात हो तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर एक्स कर देंगे और इस तरह से सॉल्व हो जाता है इजीली। तो डबल के क्वेश्चन हम कल करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।